अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट माइनस log n लेस दैन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n sin t over t dt लेस दैन log n वेयर n इज़ लार्ज एंड पॉजिटिव, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी। एस्टिमेट द बाउंड्स ऑफ द इंटीग्रल इफ़ n इज़ इक्वल टू 10⁻12। बाउंड्स कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। ये जो इंटीग्रल है इसके जो यहाँ पे वैल्यू और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो बाउंड्स होते हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। और वैल्यू कब फाइंड करने हैं? जब n की वैल्यू होगी 10⁻12। सबसे पहले हमने मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है, फिर हमने n की वैल्यू 10⁻12 रखनी है और फिर ये देखने हैं कि उसके बाउंड्स और क्या बनते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास है बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हमारे पास जो उसकी कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है कि जो वैल्यू ऑफ एफ एम मेंटेन्स करे पॉजिटिव साइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि पूरे इंटरवल में एफ़ की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव हम इसलिए ले रहे हैं, यहाँ से हमने एफ़ लेना है तो यहाँ पे 1 से लेके n तक वैल्यूज़ हैं और n यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज भी होगा पॉजिटिव भी होगा, तो n हमारे पास पॉजिटिव है। ये इंटीग्रल n पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। यहाँ से ही हम f और g ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास f जो होगा वो पॉजिटिव होगा पूरे इंटरवल में। और सेकंड कंडीशन होती है एफ जी इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, यानी अब यहाँ पे ये दो फंक्शंस है, एक साइन टी है एक 1/t है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इंटीग्रेबल है और एफ़ भी हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो हमारे पास फंक्शन जो होगा एफ़ भी इंटीग्रेबल होगा। और फोर्थ कंडीशन होती है जी जो होगा वो बाउंडेड होगा। ऐसा फंक्शन हमने चूज़ करना होगा जो बाउंडेड होता है, जिसकी हम लीस्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू अज्यूम करे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और लीस्ट अपर बाउंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर ये दो फंक्शंस एफ़ और जी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, एफ़ जो है वो पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्या है, ये जो दोनों फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हैं। इंटीग्रेबल का मतलब होता है उनका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। लोअर या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं लोअर इंटीग्रल इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के। फिर हमारे पास होता है एफ़ इंटीग्रेबल होगा, कि यानी अगर हम इसमें से जो एफ़ को रखेंगे वो भी हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। यहाँ पे एक साइन टी है एक 1/t है, तो वो हमारे पास दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल हैं। और फिर थर्ड हमारे पास है कि जी ऑफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब होता है कि वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ अज्यूम करेगा। तो हमारे पास अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास है m इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स का। लेस देन आएगा ये डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस दैन कैपिटल M, ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा जी ऑफ एक्स का, और ये जो स्मॉल m होता है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है जी ऑफ एक्स का। यानी जी ऑफ एक्स की हम सबसे छोटी वैल्यू भी निकालते हैं बड़ी वैल्यू भी निकालते हैं, और इन दोनों जगह पे एफ ऑफ एक्स का ही इंटीग्रल होता है। जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो अगर ये फंक्शन एफ और जी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने असल में करना क्या होता है, हम ऐसे दो फंक्शंस इस क्वेश्चन में से लेते हैं। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी ये जो रेंज होती है वो फाइंड करते हैं इससे, और यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू जब फाइंड कर लेते हैं फिर हम इस इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन टी है और एक फंक्शन 1/t है, इसमें से एफ ऑफ टी को हम 1/t कह देते हैं और जी ऑफ टी जो होगा वो साइन टी हो जाएगा। और ए से बी जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने 1 to कैपिटल N लिख दिया। अब एफ ऑफ टी तो हमारे पास 1/t है, जी ऑफ टी हमारे पास साइन टी है। अब यहाँ पे साइन टी की हमारे पास जो इंटरवल है वो 1 से लेके n है। ना हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 पे फाइंड कर सकते हैं ना ही n, क्योंकि n हमें नहीं पता अभी इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन हमें पता है कि साइन एक्स की या साइन टी की जो रेंज है वो हमारे पास -1 से लेके 1 तक होती है। यानी इसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है साइन टी की वो -1 होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे m होता है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ g होती है ऑन इंटरवल 1 to n। तो हम यहाँ पे जो इसकी साइन टी की लीस्ट वैल्यू है वो -1 है, वो हम स्मॉल m को कह देंगे, और जो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे।
तो अब हम इस इनइक्वालिटी 1 में ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल m की वैल्यू हमने -1 निकाली है, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास कैपिटल N है, तो 1 to n f(x) हमारे पास है 1/t dt। फिर लेस देन आएगा f(x) की वैल्यू 1/t है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया और यहाँ पे सारा वेरिएबल t है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ जो वेरिएबल्स होते हैं वो डमी वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे x भी हम लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम इनकी वैल्यूज़ देख रहे हैं। तो अब f(t) की वैल्यू 1/t थी, g(t) की वैल्यू sin t dt हो गया, लेस देन कैपिटल M हमने 1 रखा हुआ है, 1 to n 1/t dt। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको नहीं करना क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही ही रिक्वायर्ड है, sin t/t। हमने सिर्फ इंटीग्रेशन की करनी है फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू की। तो 1/t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास log t आएगी और यहाँ पे भी 1/t की इंटीग्रेशन log t आएगी। अब हम इनके ऊपर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं। दोनों पे हमारे पास रेंज जो होगी वो 1 से लेके n आएगी, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, log n माइनस log 1, यहाँ पे भी log n माइनस log 1। तो log 1 हमें पता है 0 होता है, तो यहाँ माइनस log n आ जाएगा, यहाँ log n आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास था जब हमारे पास n की वैल्यू होगी 10⁻12, तो इस इंटीग्रल के बाउंड्स क्या होंगे, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो यहाँ हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस log n की वैल्यू हमने ले ली है 10⁻12। अब हमें पता है जो पावर में वैल्यू आ रही होती है वो पावर हमारे पास पहले आ जाती है log से, तो -12 पहले आ गया, log 10 की हमारे पास वैल्यू होती है 2.3025। इसको -12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -27.63। अब इस तरह हम इसकी प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे जो log n की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 10⁻12 हो जाएगी, 12 पहले आ जाएगी वैल्यू, और log 10 की वैल्यू होती है 2.3025। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास -27.63 और 27.63 ये इसके बाउंड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे -log n की जगह पे हम ये वाली लिख लेंगे वैल्यू माइनस वाली, और +log n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और ये दोनों इसके बाउंड्स होंगे।